लारी दीपेंद्र की, सवारी ब्रजेंद्र की। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ साथियों, जो कल तक भूपेंद्र हुड्डा के साथ खड़े थे, आज वो सद्भाव यात्रा के दौरान ब्रजेंद्र यानी पूर्व में हिसार से सांसद रहे और आईएएस, और उनके पिता जिनका 50 साल से ज़्यादा की राजनीति में जिनका अपना अनुभव, वित्त मंत्री, राज्यसभा, केंद्रीय मंत्री, विधायक तो पता नहीं कितनी बार रहे, चौधरी बीरेंद्र सिंह छोटू राम के नाती, पिछले 5 अक्टूबर से वो सद्भाव यात्रा लेकर निकले हुए हैं। उनका कहना है कि लोगों को इस बीजेपी से बचाने के लिए सद्भाव यात्रा का निकलना बहुत जरूरी था। हालांकि चुनाव नहीं है, उनकी सद्भाव यात्रा में कांग्रेस पार्टी के ही लोग और खासकर भूपेंद्र हुड्डा प्रतिपक्ष के नेता और पूर्व के मुख्यमंत्री, उनके समर्थकों ने इस यात्रा से दूरी बना रखी थी, यानी बना रखी है कि नहीं, अब भी है। लेकिन जैसे ही नेशनल हाईवे यानी जीटी रोड पर जब ये सद्भाव यात्रा चली तो एक तोड़फोड़ शुरू होगी। कहने के लिए कांग्रेस जोड़ने का काम है, लेकिन कांग्रेस में ही कांग्रेस से तोड़कर, हुड्डा समर्थकों को तोड़कर अपने पाले में लाने वाले ब्रजेंद्र काफ़ी गदगद नजर आए। मैं जिक्र कर रही हूँ घरौंडा से, शुरू करती हूँ मैं करनाल से। करनाल में घरौंडा विधानसभा क्षेत्र, ये जीटी रोड लंबे टाइम तक सूखी है। और कल ब्रजेंद्र ने एक बात कही कि ये, जब मैंने उनसे प्रश्न पूछा कि यहाँ से तो लंबे टाइम से सूखी है कांग्रेस के लिए, तो उन्होंने एक बात कही कि कांग्रेस की ही है जीटी रोड बेल्ट, सिर्फ बीजेपी में इसलिए जा रहे हैं कि कांग्रेस में कोई इनको संभाल नहीं रहा। 2024 के चुनाव से के दौरान यानी चुनाव से पहले घरौंडा और पानीपत ग्रामीण क्षेत्र से खासकर मैं बात करूं तो 2 दर्जन से ज़्यादा दावेदार थे इस टिकट को लेकर, लेकिन उनमें से तो किसी को मिली नहीं। खैर वो एक अलग बात है। अब धीरे धीरे वही लोग जो टिकटार्थी थे भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के साथ छोड़ के, यानी उनकी सवारी को छोड़कर ब्रजेंद्र की सवारी हो गए हैं। वो कल मैंने देखा, पानीपत भी कवर किया मैंने, ग्रामीण और पानीपत शहरी भी कवर किया और घरौंडा भी किया। लंबे टाइम से भूपेंद्र हुड्डा का साथ रहे। और एक तो मैं अब एक नाम आप मेरे इस नीचे भी देख लेना, पानीपत ग्रामीण में जगदेव मलिक 2 बार 10 साल तक लगातार जब कांग्रेस की सरकार थी, भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री थे, जिला के अध्यक्ष रहे। और 2003 में जब गंगा नदी में हरिद्वार बह गए थे भूपेंद्र हुड्डा, जब उसके बाद उनको गंगा पुत्र कहा जाता था, वो उसकी उस बहने में जगदेव मलिक भी साथ दे। और 2024 में वो अच्छे खासे दावेदार थे। महेंद्र काद्यान ये भी दावेदार थे, सूबेदार महिपाल, खैर ये इतने ज़्यादा पुराने नहीं है पर दावेदार ये थे। और घरौंडा से रघुवीर सिंह संधू, ये सद्भाव यात्रा को पूरी तरह उठाए हैं। एक तरह से मैं कहूँ कांग्रेस में टूट फूट तो नहीं कह सकती, क्योंकि कांग्रेस की सद्भाव यात्रा है और कांग्रेसी ही अलग किए गए हैं, वो सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा वाली कांग्रेस से। तो एक तरफ सद्भाव यात्राओं को जोड़ने की बात है, एक तरफ तो कांग्रेस से टूटकर भूपेंद्र हुड्डा से इधर आने लगे हैं। तो भाई ये सद्भाव यात्रा खासकर इस जीटी रोड बेल्ट पर भूपेंद्र हुड्डा को चोट कर रही है। भूपेंद्र हुड्डा लंबे टाइम से इस बात को लेकर आश्वस्त थे कि अभी तक कोई दूसरा विकल्प है नहीं उनके अलावा, और जितने भी अभी जिलाध्यक्ष बने हैं वो भी ज़्यादातर भूपेंद्र हुड्डा के समर्थक ही बने हैं, सिर्फ चंद डिस्ट्रिक्टों को छोड़कर। लेकिन सद्भाव यात्रा शुरू से इस बात के लिए विवादित रही है कि इसमें तमाम जो पत्रकार साथी प्रश्न पूछते हैं कि वहाँ का विधायक नहीं आया, वहाँ के जिलाध्यक्ष नहीं आया, तो इस बात का भी कल उन्होंने क्लियर कर दिया। लेकिन सद्भाव यात्रा के दौरान यह टूट फूट तो चल रही है, यानी तोड़ फोड़। पर जो बीरेंद्र सिंह है उन्होंने एक बात कही कि कोई बड़ी पार्टी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसा संगठन नहीं है। कांग्रेस में तो ऑलरेडी इतने लोग हैं, सिर्फ उनको संगठित और मेहनत करने की जरूरत है। ये जो लोग आपस में जो लड़ रहे हैं उसकी बजाय बीजेपी से लड़ने, बीजेपी के साथ लड़ेंगे तो कामयाब होंगे, नहीं तो ये उसका, ये मेरा, ये उसका, तो भाई ये मेरा तेरी के, इस बात को लेकर ब्रजेंद्र सिंह का जो भाषण है, जो लोगों को एड्रेस कर रहे हैं, वो काफ़ी हद तक उनको प्रभावित कर रहा है। लेकिन ये जीटी रोड पर जब भूपेंद्र हुड्डा की जो ये तोड़ फोड़ है, ये इनको काफ़ी नुकसान देने वाली। मुझे लगता है भूपेंद्र हुड्डा को अपना घर संभालना चाहिए। हालांकि ये भी भूपेंद्र हुड्डा और चौधरी बीरेंद्र सिंह हुड्डा भाई भाई हैं, लेकिन भाई राजनीतिक तौर पर कोई किसी का भाई नहीं होता। भूपेंद्र हुड्डा को जबरदस्त डिप्लोमेटिक मतलब राजनेता माना जाता है, यूँ कहा अगर उनका कट्टे और पानी नहीं मांगे। लेकिन उनके साथ लंबे टाइम से जुड़े हुए अगर उनको छोड़कर दूसरे पाले में जा रहे हैं तो शायद भूपेंद्र हुड्डा के लिए बड़ा चिंता का विषय है। मैं आपको एक एक नाम दिखाती हूँ, वो पिक्चर भी दिखाती हूँ जो कल ब्रजेंद्र सिंह के गले लगे बैठे थे। और उन्होंने एक बात और कही, वो
कैमरे पे नहीं कही उन्होंने कि अब जब तक जिएंगे हम वीरेंद्र सिंह के साथ रहेंगे। तो भाई ये वायदे मैंने पहले भी सुने थे कि जब तक जिएंगे भूपेंद्र हुड्डा के साथ रहेंगे। ये जो दौर चला हुआ है ये एक दूसरे के समर्थकों को तोड़ना है। देखते हैं जीटी रोड बेल्ट पर भूपेंद्र हुड्डा का कैसे दोबारा से प्रभाव होता है और कैसे लोग उनसे लंबे टाइम तक जुड़े रहते हैं। भूपेंद्र हुड्डा का भी लंबा संघर्ष है और वीरेंद्र सिंह का भी लंबा संघर्ष है। दोनों कांग्रेसी हैं, लेकिन दोनों भाई होने के बावजूद भी वैचारिक मतभेद के चलते ये तो कांग्रेस के अंदर ही तोड़ फोड़ चली हुई है। आम जन पर, आम पार्टी के कार्यकर्ता पर इसका क्या असर होगा, थोड़ा हमारे साथ देखते रहिए। शुक्रिया, नमस्कार। और एक बहुत बड़ा तबका जिसको लोकसभा तक तो यह समझ थी कि असली दुश्मन बीजेपी है, लेकिन जब तक असेंबली आई तो वो बड़ी लड़ाई ना भूल गए, आपस में लड़ मरे सारे के सारे। तो बीजेपी इस मामले में बहुत निपुण है। इस खेल को वो कई सालों से खेलने लग रहे हैं। इसको यदि हम समझेंगे तो हम कहीं आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये संगठन की पार्टी है और विचारधारा की पार्टी। इसको यदि हम ये सोचें कि हम किसी एक या दो नेताओं के साथ लग के इनका मुकाबला कर सकते हैं तो गलतफहमी होगी। आपको संगठन के तौर पे उनका मुकाबला करना पड़ेगा